नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और इस सरकार बनाने के लिए जो संभावित मंत्री हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नामों पर मंथन लगातार जारी है। जनता दल यूनाइटेड की सूची फाइनल है। लोक जनशक्ति पार्टी में भी जो 3 नाम है वो नाम चिराग पासवान को केवल फाइनल करने हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कोई संशय नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी में से उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन का ही मंत्री बनना तय है। वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का मंत्री बनना तय है। बात केवल बीजेपी की है। आपको याद होगा, बीजेपी हर चुनाव जब से मोदी और शाह का युग शुरुआत हुई तब से 2020 में जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनी, बीजेपी ज़्यादा सीटों में संख्या में सीट जीतकर आई थी। नीतीश कुमार आधी सीटें जीते थे। नीतीश कुमार ने यह संदेशा दिया था कि आप सरकार बनाइए, आपका मुख्यमंत्री बनाइए। बीजेपी ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री रहना है, लेकिन बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बदल दिया। सुशील मोदी के बदले 2 नए उप मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी की तरफ से बने, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। उसके बाद वो सरकार की गिर गई। फिर 22 में जब नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, लौटकर जब फिर 2024 में नीतीश कुमार आते हैं तो बीजेपी के ये 2 उप मुख्यमंत्री फिर नहीं दिखते। बदले में दिखते हैं 2 नए उप मुख्यमंत्री, एक सम्राट चौधरी, दूसरा विजय सिन्हा। इस बार जिस प्रकार की चर्चा निकल कर आ रही है, सम्राट चौधरी तो रहेंगे। आपने सुना होगा अमित शाह का वो भाषण, जिसमें अमित शाह कहते हैं कि सम्राट चौधरी को तारापुर में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कि सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, मतलब उप मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे। बात विजय सिन्हा की है। आज विजय सिन्हा मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद सीधे दिल्ली रवाना हो गए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर। फैसला यह तय हो चुका है कि विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उसके कई कारण रहे हैं। ललन सिंह के साथ संबंध का खराब होना, उनका मंत्रालय पर अपने जो विभाग है उस पर कमजोर पकड़ होना, उसके अलावा छवि भी बार बार जिस प्रकार से उन्होंने शेखपुरा में वहां के कलेक्टर के बारे में अभी चुनाव के दौरान जिस प्रकार के बयानबाजियां की, तो इससे एक अगंभीर राजनेता की छवि दिखी। तो इसीलिए लगभग और कई कारण होंगे जिस कारण से बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि फाइनल फैसला हो चुका है कि विजय सिन्हा इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि एक अति पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा वर्ग से एक नए उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा बीजेपी में तैर रही है। या फिर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आप भी चौंकेंगे। जब मुझे भी पता चला तो मुझे भी चौंकना पड़ा। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं अति पिछड़ा से कौन हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री। पहला नाम निकल कर आया है गया से, फिर एक बार चुने गए, शायद 9वीं बार, 90, 95, 2000, 2005 का 2 चुनाव, 10, 15, 20, 25, मतलब 9वीं बार गया विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए पहले नंबर पे चल रहा है। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कहार जाति से आते हैं, जिसका कि मगध के इलाके में एक बड़ी आबादी है कहार जाति की। तो डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम इस मामले में निकल कर आ रहा है कि प्रेम कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। साथ ही एक और नाम जिसकी चर्चा चल रही है वो नाम है हरी सहनी का। चूंकि बीजेपी लगातार चौंकाने का काम करती है, बीजेपी जानी जाती है इस बात के लिए कि हर चुनाव में कुछ न कुछ नए चेहरों को लाने के लिए जानी जाती है। बीजेपी इस बात के लिए भी जानी जाती है कि एक ही झटके में जितने भी पिछली सरकार में मंत्री रहे उन सभी मंत्रियों का पत्ता साफ कर देने के लिए भी बीजेपी जानी जाती है। तो खैर इस बार वो संकेत निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन ये संकेत स्पष्ट है कि बिहार में इस बार नया उप मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा एक। उसमें पहले नंबर पे सब
चल रहे हैं प्रेम कुमार, दूसरे नंबर पे हरि सहनी है अति पिछड़ा समाज से। लेकिन यदि सवर्णों का नंबर आता है तो उस लिस्ट में नितिन नवीन पटना में बांकीपुर के विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2005 विधानसभा चुनाव में उनके पिता, चुनाव जीतने के कुछ ही दिन बाद उनके पिता के निधन, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के पूर्व विधायक थे, उनके निधन के पश्चात हुए उपचुनाव के बाद से लगातार नितिन नवीन चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2006 में जीता, फिर 2010 में जीता, 2015 जीता, 2020 जीता, अभी 2020 में भी फिर जीते हैं। और इसके अलावा बीजेपी में कई बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन ये करते रहे हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में प्रभारी के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। तो एक ऐसा चेहरा जिसका संबंध केंद्रीय नेताओं के साथ भी बहुत ही बेहतर रहा है। तो इस अगर कोई सवर्ण समाज से अगर किसी नाम की चर्चा चल रही है तो वह नाम एक नितिन नवीन का भी निकल कर आ रहा है, जिसको उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनवाया जा सकता है। तो अब तक की यही स्थिति है कि सम्राट चौधरी नंबर 1, नंबर 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार, हरि सहनी या फिर सवर्ण समाज से नितिन नवीन, ये 3 नाम हवा मतलब की चर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन एक बात तय है, आप तो मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसले केवल 2 लोगों को करना होता है। वो 2 नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इनका आशीर्वाद जिसके सर पे होगा उसी का सितारा बुलंद होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।